सीरियल तू ही रे दिल में के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो कहानी का पूरा रुख बदल सकता है। हर एक सीन दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने वाला है। जहां एक तरफ रिश्तों की परीक्षा होगी, वहीं दूसरी तरफ प्यार, विश्वास और त्याग की सबसे बड़ी कसौटी भी सामने आने वाली है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि नरेंद्र एक बार फिर पूरे हक के साथ वृंदा के सामने पहुंचता है। उसके हाथ में मंगलसूत्र होगा और वह एक बार फिर वृंदा को अपना बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार कहानी पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। अब वह पुरानी, कमजोर और चुप रहने वाली वृंदा नहीं है। अब वह अपने आत्मसम्मान के लिए हर किसी के सामने खड़ी होने का हौसला रखती है। जैसे ही नरेंद्र वृंदा के गले में मंगलसूत्र डालने की कोशिश करेगा, तभी दादी दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी। दादी का गुस्सा पहली बार इतने बड़े रूप में देखने को मिलेगा। वह साफ शब्दों में कहेंगी कि वृंदा की जिंदगी का फैसला अब कोई और नहीं करेगा। यह सुनकर नरेंद्र और उसका परिवार पूरी तरह बौखला जकला जाएगा। माहौल इतना गर्म हो जाएगा कि गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगेंगे। इसी बीच वृंदा की सौतेली माँ अपनी नई चाल चलती हुई नजर आएगी। वह पूरे गांव के सामने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि सभी लोग वृंदा और दादी के खिलाफ हो जाएं। झूठे आरोप, भावनात्मक ड्रामा और लोगों को भड़काने की उसकी कोशिशें कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा। बहस के दौरान जब वह गुस्से में दादी को धक्का देने की कोशिश करेगी, तभी संतुलन बिगड़ने से खुद बुरी तरह गिर जाएगी। उसके सिर पर गंभीर चोट लग जाएगी और काफी खून बहने लगेगा। यह दृश्य देखकर सभी लोग घबरा जाएंगे। कुछ लोग इसका दोष भी वृंदा पर डालने की कोशिश करेंगे, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन वृंदा किसी की परवाह किए बिना सबसे पहले दादी की सुरक्षा का ध्यान रखेगी और उन्हें वहां से लेकर चली जाएगी। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा इमोशनल मोड़ आएगा। अकेले में बैठकर वृंदा अपने मंगलसूत्र को हाथ में लेगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, लेकिन उसके दिल में अपने रिश्ते के लिए अटूट विश्वास होगा। वह खुद से वादा करेगी कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, वह अपने पति के रूप में सिर्फ और सिर्फ संजय को ही मानेगी। उसके लिए यह रिश्ता कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इसी दौरान नरेंद्र एक बार फिर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वृंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। वह नरेंद्र को जोरदार थप्पड़ मारते हुए साफ कह देगी कि अब अगर उसने उसकी जिंदगी में दोबारा कदम रखने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह पल आने वाले एपिसोड का सबसे दमदार और यादगार सीन बन सकता है। नरेंद्र वहां से तो चला जाएगा, लेकिन बदले की आग उसके दिल में और भी तेज हो जाएगी। दूसरी तरफ वृंदा की सौतेली माँ भी चुप बैठने वाली नहीं है। वह अब वृंदा की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने की नई साजिश रचती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि वह पूरे गांव के सामने वृंदा के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश करे, या फिर संजय और वृंदा की शादी का सच अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। उधर संजय भी अपने घर लौट चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि गहरी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। वह बार बार यही सोच रहा है कि आखिर परिवार को इतना बड़ा सच कैसे बताए। उसे डर है कि अगर उसने सच बता दिया तो परिवार टूट सकता है, और अगर नहीं बताया तो एक दिन सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। यही डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में संजय कई बार स्वाति से सच कहने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाएंगे। वह अपनी माँ के सामने भी जाएगा, लेकिन जुबान उसका साथ नहीं देगी। उसकी आंखों में डर, पछतावा और मजबूरी साफ दिखाई देगी। यही इमोशनल पल दर्शकों को भी भावुक कर देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संजय आखिरकार अपने परिवार को पूरी सच्चाई बता पाएगा? क्या वृंदा को उसका हक और सम्मान मिलेगा? क्या दादी हमेशा की तरह उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रहेंगी, या फिर
सौतेली माँ और नरेंद्र की नई साजिश दोनों की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान लेकर आएगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन पहले से ज्यादा इमोशनल, रोमांचक और चौंकाने वाला हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय और वृंदा का रिश्ता आखिरकार सबके सामने स्वीकार किया जाएगा, या फिर दोनों को अभी और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।